Welcome back students. Today we are going to do some numericals of exercise 7.2. Okay. Now first question is integration of 1 upon x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स. सो इस क्वेश्चन में आपने अगर सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है सपोज, या आपको जनरली इस क्वेश्चन में कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिल रहा है कि आप पुटिंग करो, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास कोई टर्म आए जो सिंपल सी हो और आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सको, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टर्म है भी आपके पास डिनोमिनेटर में, तो आप डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब इंटीग्रेशन आप सेपरेटली नहीं ले सकते हो. तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, देखो एक्स की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स आप लिख सकते हो. जैसे आप सपोज आपके पास कोई नंबर होता है 2, तो अगर इसको अंडर रूट में लिखना हो तो आप ऐसे लिखते थे ना प्रीवियस क्लास में, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2. तो यहाँ पे x है तो x को मैं अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स लिख सकती हूँ, माइनस अंडर रूट एक्स है. तो इन दोनों ही टर्म्स में से मैंने क्या किया, अंडर रूट एक्स जो है वो कॉमन ले लिया. सो हमने क्या किया, पुटिंग की अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी, ठीक है. तो अब हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड डेरिवेटिव कर रहे हैं. बोथ साइड अगर डेरिवेटिव किया तो हमारे पास टर्म क्या आ रही है, 1/2 एक्स रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और साथ में क्या आएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू टी की डेरिवेटिव क्या होती है डी टी. ओके. नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया है, 1/2 एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1/2 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, ठीक है. देखो अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपको मालूम है कैसे होता है, एक्स की पावर जो हमारे पास 1/2 होती है, चेन रूल लगाते हैं हम, पावर जो है वो आगे आ जाती है, फिर पावर में से क्या होता है -1 हो जाता है. तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1/2, ठीक है. तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1/2, साथ में डी एक्स और राइट हैंड साइड पे डी टी. तो एक्स की पावर माइनस 1/2 है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा 1/2, ठीक है. और उसके बाद पावर अगर 1/2 हो तो हम उसको अंडर रूट में लिख सकते हैं. सो हमारे पास टर्म क्या आ रही है, 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. ओके. क्वेश्चन के स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको अंडर रूट एक्स डी एक्स ये तो ईजिली दिख रहा होगा, तो हमने डी एक्स अंडर रूट एक्स की वैल्यू पुट करनी है. डी एक्स अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है 2 डी टी. तो यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गई, ठीक है, 2 डी टी आ गया. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2 बाहर ले जाना है. तो टर्म हमारे पास क्या आ रही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t. 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग टी. तो हमारे पास टर्म क्या आ रही है 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी. तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1. तो मैंने क्या किया, अंडर रूट t की वैल्यू पुट कर दी है, t की वैल्यू पुट कर दी है विच इज़ अंडर रूट x माइनस 1. ओके. सो ये था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखो अगेन हमारे पास x है, डिनोमिनेटर में भी पावर x है. तो अब हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मैं x प्लस 4 को सिंपली टी पुट करूँगी, ठीक है. देखो x प्लस 4 को टी पुट कर लिया, और ऊपर जो x है उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब x की वैल्यू निकालूंगी. x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास t माइनस 4. अब हम अगर डेरिवेटिव करें तो x का डी एक्स आ गया और t का डी टी माइनस 4 एज इट इज़, ठीक है. इट डजेंट मीन कि x का डी एक्स आया, x का डेरिवेटिव हमारे पास है 1, ठीक है, 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि हम डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x करें तो t का डेरिवेटिव क्या होता है डी टी अपॉन डी एक्स. तो डी एक्स दूसरी साइड चला गया, -4 है, -4 का डेरिवेटिव 0 होता है. आप ऐसे याद रखना चाहते हो ऐसे याद रख लो, या फिर आप सिंपली जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है. तो उसके बाद हमने क्या किया, जस्ट x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू t माइनस 4 आ गया, डिनोमिनेटर में अंडर रूट टी आ गया, साथ में dx की वैल्यू dt आ गई. क्लियर. अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने सेपरेट कर लिया जो भी हमारे पास टर्म थी t अपॉन अंडर रूट टी माइनस 4 अपॉन अंडर रूट टी, मीन्स बेस हमने सेपरेट कर लिया. नेक्स्ट हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे t डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी था, तो ये पावर में जाके क्या आएगा -1/2. हमने स्मॉलर क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि हमारे पास x रेज़ टू पावर a है इंटू x रेज़ टू पावर b है, तो हम x रेज़ टू पावर a प्लस b लिख सकते हैं. मीन्स बेस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं. तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 1/2, ठीक है. तो t की पावर क्या आ गई 1 माइनस 1/2. इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है t रेज़ टू पावर 1/2 -4 t रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है.
अब इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर रूल लगा के जस्ट आपने इंटीग्रेशन करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, तो ये आप खुद करोगे यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 3 - 1 होल रेज़ टू पावर 1/3 इंटू x रेज़ टू पावर 5 dx। सो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, अब इस क्वेश्चन में मैं x रेज़ टू पावर 3 - 1 को टी पुट कर रही हूँ, ठीक है। x रेज़ टू पावर 3 - 1 को टी पुट किया, तो जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास टर्म क्या आ रही है, 3x² dx = dt। अब यहाँ पे टर्म क्या है, मेरे पास x रेज़ टू पावर 5 है। अब मेरे पास x रेज़ टू पावर 5 की तो वैल्यू कहीं पे भी नहीं गिवन है, लेकिन मेरे पास x रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू भी गिवन है और x रेज़ टू पावर स्क्वायर की भी वैल्यू गिवन है। तो मैं x रेज़ टू पावर 5 को स्प्लिट करके x रेज़ टू पावर 3 इंटू x रेज़ टू पावर 2 में चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब ये देखो यहाँ पे x रेज़ टू पावर 3 की वैल्यू क्या है, t+1, और x स्क्वायर की वैल्यू देखो, यहाँ पे जो 3 है उसको हम राइट हैंड साइड ले गए हैं, तो x² dx की जो वैल्यू है वो क्या है, dt/3। तो मैंने यहाँ पे x² dx की वैल्यू क्या, dt/3 पुट कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x³ - 1, x³ - 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, t की पावर क्या है 1/3, ये पुट कर दिया। x रेज़ टू पावर यहाँ पे हमने x³ की वैल्यू पुट कर दी t+1 और x² dx की वैल्यू dt/3, ये सब जस्ट पुटिंग की है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, t रेज़ टू पावर 1/3 को पहले t से मल्टीप्लाई करेंगे, देन t रेज़ टू पावर 1/3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। t रेज़ टू पावर 1/3 को t से मल्टीप्लाई किया, फिर t रेज़ टू पावर 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास टर्म क्या आ रही है, t रेज़ टू पावर 1/3 + 1 dt प्लस 1/3 इंटू टी रेज़ टू पावर 1/3 dt। जस्ट हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जस्ट पावर मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 4/3 और ये टर्म मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा। अब आप क्या करोगे, अपने आप इसका जो है वो इंटीग्रेशन करोगे अपने आप, ठीक है। जस्ट पावर लगेगा, नथिंग एल्स। Now next question, that is 13th question, integration of x² / 2 + 3x³ whole raised to power 3 dx is equal। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास देखो यहाँ पे 3x³ है और मुझे मालूम है जो x³ है उस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, x², ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, 2 + 3x³ को टी पुट कर दिया, ठीक है। 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, 3x³ का डेरिवेटिव 9x² dx = dt आ गया, ठीक है। लेकिन मेरे पास x² dx है, तो मैं यहाँ से x² dx की वैल्यू निकालूंगी विच इज़ dt/9। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दो, x² dx की वैल्यू है dt/9, dt रखा मैंने, 9 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, और 2 + 3x³ की वैल्यू क्या है मेरे पास, t। तो t यहाँ पे इसको रिप्लेस करके मैंने t लिख दिया, तो t की पावर कितनी आ गई, 3। तो ये देखो t की पावर 3 आ गया। अब क्या करेंगे, जस्ट इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये आप खुद कर लोगे। देखो t की पावर 3 है वो डिनोमिनेटर में, और आपको कोई भी ऐसी इंटीग्रेशन है नहीं आती जिसमें जो टर्म्स हैं वो डिनोमिनेटर में हो। अगर आप पावर रूल लगाना चाहते हैं तो पावर रूल भी उसी केस में लगेगा जब जो टर्म गिवन है वो न्यूमरेटर में हो। डिनोमिनेटर में आप रख के उसके ऊपर पावर रूल नहीं लगा सकते हो। तो टर्म जो भी होगी डिनोमिनेटर में उसको पहले आप न्यूमरेटर पे लेके जाओगे, देन आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कई क्वेश्चन है मैंने बीच में मिस किए हैं, जैसे 13 के बाद मैंने 14th क्वेश्चन नहीं किया है, मीन्स वो बहुत ही सिंपल है, वो आप खुद कर सकते हो। सो वो आप खुद ट्राई करना, वो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नाउ 15th क्वेश्चन, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ x/9 - 4x² dx। तो इसमें भी आपको पता है यहाँ पे x² दिया हुआ है और उस पर x दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे भी डेरिवेटिव वाला रूल लग जाएगा ईजिली। तो हम 9 - 4x² को टी पुट करेंगे, तो डेरिवेटिव देखो क्या आ रहा है, 0 - 8x। कैसे, 9 का डेरिवेटिव होता है 0, -4x² है, उसका डेरिवेटिव क्या है -8x, ठीक है। x² था, 2 बाहर चला गया, तो 4 × 2 कितना हुआ 8, और x की पावर जो थी 2 थी, तो वो रिड्यूस होके जब पावर रूल लगता है तो 2 - 1 हो जाता है और जो पावर होती है वो बाहर आती है, ठीक है। और साथ में क्या था 4, तो 4 × 2 8, x रेज़ टू पावर 2 - 1 दैट इज़ x, तो -8x dx विच इज़ इक्वल्स टू dt। सो अब मेरे पास क्या आ रहा है, ये जो -8 है उसको मैं दूसरी साइड ले गई, तो x dx की वैल्यू आ रही है dt/-8। सो मेरे पास इंटीग्रेशन करके क्या आ रहा है, -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt।
ठीक है। तो 1/t/dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, log। तो आप क्या करोगे, अब इसकी इंटीग्रेशन खुद करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e⁻x² dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें मालूम है इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव e⁻x की क्या होती है, e⁻x। अगर मैं e⁻x को डायरेक्टली टी पुट कर दी तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि e⁻x मुझे न्यूमरेटर में कहीं दिख नहीं रहा है। सो बेटर ये है कि मैं जो e⁻x² की पावर है उसको टी पुट करूँ। तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x dx, t का डेरिवेटिव dt। ठीक है, तो x dx की वैल्यू क्या आ रही है, dt/2। तो dt/2 आ रहा है हमारे पास। 2 को हमने क्या किया, बाहर कॉमन निकाल लिया। देखो dt हमने जस्ट वैल्यू पुट की, x dx की वैल्यू क्या आती है, dt/2। तो यहाँ पे dt/2 आएगा, 2 मैंने बाहर इंटीग्रेशन से निकाल लिया है। e⁻x², देखो x² की वैल्यू क्या आती है, t। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, e⁻x² में x² की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है t से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e⁻t, और x dx की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, dt/2। तो dt मैंने यहाँ रखा, 2 बाहर निकाल लिया। अब उसके बाद देखो इंटीग्रेशन करनी है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो जो भी टर्म है उसको न्यूमरेटर में लिखना होता है हमने पहले। तो e⁻t को मैं अगर न्यूमरेटर में लिखती हूँ तो क्या आएगा, e⁻t। तो e⁻t की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, e⁻t, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की जो इंटीग्रेशन है वो सेम ही रहती है। ठीक है, और डिवाइड में जो भी पावर है वो आ जाएगा। पावर क्या थी, -1। तो मतलब t का जो भी कॉफिशिएंट, अगर यहाँ पे -2 होता, -10 होता, तो यहाँ पे भी -2 और -10 में लिखती। ठीक है, +c। और हमें ये मालूम है कि जिस वेरिएबल में स्टेटमेंट गिवन होती है उसी वेरिएबल में आंसर देना होता है। वेरिएबल क्या है मेरे पास, इसमें x है, तो मैं यहाँ पे आंसर भी किस में दूँगी, x की टर्म्स में दूँगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x - 1 डिवाइडेड बाय e⁻2x + 1। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपको मालूम है कि जब e की पावर 2x है मेरे पास, उसकी इंटीग्रेशन करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2e⁻2x। इसी तरह की टर्म आएगी, लेकिन आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ही 1 है, तो x का डेरिवेटिव होता है 1। तो आपको इस टर्म को अगर डायरेक्टली पुट करते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। देखो e⁻2x + 1, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, 2e⁻2x dx = dt। तो ये हमें फ़ायदा ही नहीं है कोई, क्योंकि को पावर में क्या गिवन है, e⁻2x गिवन है, साथ में -1 भी गिवन है। तो वो तो है नहीं मेरे पास। अगर आप बेस से सेपरेट करके करना चाहो तो आप शायद कर सकते हो, लेकिन उसमें भी 1/e⁻2x + 1 में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को ही e⁻x से डिवाइड कर रहे हैं। तो e⁻x से जब आपने डिवाइड किया तो देखो क्या आ रहा है टर्म, e⁻2x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻x, विच इज़ डिवाइडेड बाई e⁻2x + 1 डिवाइडेड बाई e⁻x। ठीक है, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो देखो क्या आएगा, जब मैंने सबसे पहले क्या किया, इसका जो बेस है उसको सेपरेट कर दिया, तो मेरे पास टर्म आ रही है e⁻2x डिवाइडेड बाई e⁻x - 1/e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻2x डिवाइडेड बाई e⁻x + 1/e⁻x dx। ठीक है, यहाँ पे e⁻x है, यहाँ पे e⁻2x है। तो e⁻2x को आप ऐसे भी लिख सकते हो, e⁻x × e⁻x। डिनोमिनेटर में आपके पास एक e⁻x और है, तो e⁻x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये देखो टर्म क्या आ रही है, e⁻x माइनस 1/e⁻x है। जब ये 1/e⁻x न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -x। तो यहाँ पे देखो सेम कॉन्सेप्ट डिनोमिनेटर पे अप्लाई हुआ, तो e⁻x + e⁻−x आ गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है, डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसको t पुट कर देना है। अब क्या करोगे, आप बोथ साइड डेरिवेटिव लोगे। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस e⁻−x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -e⁻−x dx। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, dt। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dt/t, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ mod ऑफ t + c। ओके, t की वैल्यू क्या है मेरे पास, e⁻x - e⁻x।
तो टी की वैल्यू मैंने जस्ट पुट कर दी, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है जिस वेरिएबल में क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन होती है उसी वेरिएबल में आपने आंसर देना होता है, तो सिंपली आपका आंसर निकल गया, ठीक है। सेम ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। तो इसमें क्या है, 20th क्वेश्चन है हमारे पास, ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ई रेस्ट टू पावर 2x प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, डायरेक्टली डिनोमिनेटर को टी पुट कर दिया। डिनोमिनेटर को जब टी पुट किया तो डेरिवेटिव बोथ साइड करेंगे। तो आपको मालूम है ई रेस्ट टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने डेरिवेटिव किया, ई रेस्ट टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या है, 2 इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x, प्लस का साइन था, लेकिन जब आप माइनस के साथ डेरिवेटिव करोगे तो बाहर भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे माइनस 2 ई रेस्ट टू पावर 2x आ गया, साथ में dx लिखेंगे और राइट हैंड साइड t की जगह dt, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, 2 को कॉमन बाहर ले लिया, फिर आपके पास जो टर्म है वो क्या आएगी, ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x dx विच इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से ई रेस्ट टू पावर 2x माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस 2x की वैल्यू क्या आ गई, dt, ठीक है। और 2 हम दूसरी साइड ले गए तो डिवाइड में dt/2 आ गया। अब क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो इस इक्वेशन में। इसके जगह पे क्या आ रहा है आपके पास, dt/2, और इसके स्पेस पे क्या आ रहा है आपके पास, t। तो जस्ट वैल्यू पुट की, तो मेरे पास क्या आ रहा है dt/t, तो 2 मैंने बाहर ले लिया। अब आप इसकी जस्ट इंटीग्रेशन करोगे, क्या आएगा, 1/t की इंटीग्रेशन log t की वैल्यू क्या है, ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और क्या करना, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो आप सारे ट्राई कर लेना।